8th क्लास का ही टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, उसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनको अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा नहीं है। ये विदाउट कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। विदाउट कैलकुलेशन कैसे देखेंगे? देखो इसका लास्ट नंबर क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 2032 इज 2। इसका लास्ट नंबर क्या है 2 है। और यहाँ लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड विथ क्या बताया था मैंने 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अगर इन नंबर्स में से अगर कोई भी है जिनके ऊपर नंबर ऐड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं देयरफॉर 2032 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बस इस तरह से इनके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? देखो सेम लैंग्वेज लिखनी है। यूनिट डिजिट ऑफ, ये नंबर लिख देना 2048 इज, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट या वंस डिजिट जो भी लिखो वो क्या है 8। फिर उसके बाद ये लाइन लिखनी है परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6, 9। फिर यहाँ लिख दो देयरफॉर 2, 4, 6, 8 is not a perfect square number। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है जो कि स्पेंड हो रहा है 7 पे, तो ये भी इसका भी जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इम्परफेक्ट बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह से क्वेश्चन है। अगर ऐसे जो एक क्वेश्चन और दे देते हैं जो कि परफेक्ट हो तो देखते हैं। इन दोनों के लिए अगर पूछा जाए तो देखो इसकी यूनिट नंबर क्या है? इसका यूनिट है 9। ठीक है, और वो जो नंबर है वो कितने 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से किसी पे ऐड होना चाहिए। 9 इसके अंदर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये भी किस पे ऐड हो रहा है? इसका जो लास्ट डिजिट है या यूनिट नंबर जो बोलते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये भी क्या होगा 15625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसके अलावा एक और है, जैसे 90। ठीक है, अब यहाँ अगर मान लो 1 0 हो रही है, यहाँ पे क्या है 3 0, और ये पूछा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो देखो यहाँ एंड क्या आ रहा है 0, और जबकि रूल में लिखा हुआ क्या है कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर किसी पे एंड होता है तो वो स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन इसमें यहाँ 0 होने के बाद भी ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि ये जो स्क्वायर में ये जो 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ 0 है, नंबर ऑफ 0 वो जो है वो हमेशा क्या आनी चाहिए इवन आनी चाहिए। जैसे नंबर ऑफ जीरोस क्या आनी चाहिए? नंबर ऑफ 0 2 के पेयर में आनी चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 2 के पेयर में आनी चाहिए। तो कोई भी देख लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसके यहाँ पे 2 0 लग रही हो या 4 0 लग रही हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन यहाँ तो कितनी 0
3, एक मिनट, यहाँ 3 जीरो लग रही है तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो इक्वल 3, यहाँ लिखेंगे 3 इज एन odd number, therefore 9000 is not a perfect square number। इस तरह से अगर यही क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि जिसमें जीरो हो, मतलब अगर ये नंबर ऑफ जैसे ही पूछ लिया गया, जैसे ये 16, 1, 2, ये 2 जीरो आ गई, ये पूछ लिया कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू, यही सीधा लिख दो कि ये क्या है कि इवन नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1600 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा जाता है कि लास्ट डिजिट, तो फिर अपन क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 64 का स्क्वायर और ये पूछा है कि इसका जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो देखो 64 की जो वंस डिजिट है, इसको वंस डिजिट बोलते हैं, यूनिट नंबर भी बोलते हैं, लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, वो कितनी है 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर क्या आ गया 16। अब यहाँ 16 का जो लास्ट डिजिट है वही इसका आंसर आएगा, यानी इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी 6। तो लिखेंगे लास्ट डिजिट ऑफ 64 स्क्वायर इक्वल 6। इस तरह से अपन क्या लिख देंगे इसका आंसर। इसी में एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे 81 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या हो गई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वापस क्या आ गया 1, तो इसकी जो लास्ट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इक्वल 1। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। एक होता है जैसे मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है, 64 मल्टीप्लाई 64, तो एक तो सीधा पैटर्न है कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करो और आंसर निकाल दो। दूसरा क्या होता है, अगर मैं 64 को मल्टीप्लाई कर दूँ 60 + 4 से, तो अपनी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो देखो ये 64 है, ये यहाँ पर 2 मेहमानों से मिलने जाएगा। यहाँ 2 मेहमान बैठे हैं, कौन कौन है, एक 60 है और दूसरा कौन है 4। तो पहले ये 64 किससे मिलने जाएगा 60 से, फिर ये बीच में कमरा आ गया, उसके बाद ये किससे मिलने जाएगा 4 से। तो देखो इससे जब ये मिला, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 6 4 जा 24, कैरी कितने लगी 2, 6 6 जा 36 और 2 कितने हो गए 38 और ये क्या आ गया 0। एज इट इज उतार दो, प्लस ये इससे हुआ तो 4 6 16, कैरी लग गई 1, ये 24 और 1 कितने हो गए 5। अब देखो इनको ऐड कर दो, ये 6 और 0 6, 5 और 4 9, 38 और 2 40। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4096 आ जाएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। और देखते हैं जैसे 105 मल्टीप्लाई 105 कर दिया, बड़ा नंबर आ गया, तो इनको कैसे करेंगे, तो पैटर्न वही है 105 मल्टीप्लाई 100 + 5, यानी इनको टुकड़ों में तोड़ दो और किसमें, या तो जैसे टेंस में तोड़ दो तो ये टेंस में 60 हो गए 6 टेंस आ गए, या हंड्रेड्स में तोड़ दो या 1000 आ रहा तो थाउजेंड्स में तोड़ दो। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 105 बन जा 105, कितने जीरो है 2 0, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25, ये 2 है यहाँ 2 लगी कैरी तो ये हो गया और ये एज इट इज उतर गया। लास्ट में ये दोनों मिलकर 25 और 105 और 5 दोनों मिलकर कितने हो गए 110, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इस तरह से डायरेक्ट भी किया जा सकता है इनको।
ऐसे ही अगर 39 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 39 से, तो इसके अंदर दो पैटर्न है, या तो 30 + 9 से कर दो, या फिर नियरेस्ट इसके कौन है 40, तो 40 - 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं प्लस का माइनस भी कर सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 × 9 = 60, 36 कैरी लग गई 3, 4 × 2 = 4 × 3 = 12, 12 और 5 ये सॉरी 12 और 3 15, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया, जीरो लग गई वहाँ पे, और 39 बन जाओ 39, जीरो में से यहाँ गया तो 1, यहाँ 6 की जगह 5 बच गया, तो ये हो गया 2 और ये बच गया। तो इस तरह से इनके आंसर निकाले जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में चेंज क्या होता है, देखो मतलब क्या डिफरेंस होता है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर इनको मैं रिवर्स लिखूँ तो इसको ऐसे लिखूँगी 1 का स्क्वायर रूट का साइन होता है, जैसे अपने प्लस माइनस का होता है वैसे स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। 1 का 1, 4 का 2, इसको बोलते भी ये √9, 3, जैसे √25, 5, √4, 4, 1, 21। इस तरह से ये स्क्वायर रूट आता है। लेकिन जिन अपने को कहाँ तक लर्न करने की बोली थी मैं 25, 25 तक की लर्न करने के, अगर उससे बड़ा कोई आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। आरबीएससी वालों के ये दोनों पैटर्न है, सीबीएसई वालों के ये वाला पैटर्न नहीं है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। देखो जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 1 5 6 2 5 या ओनली 6 to 5 लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं। 6 to 5 ये नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले 6th-7th में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले अपने को प्राइम नंबर्स पढ़ना होना चाहिए। प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिनकी किसी से नहीं बनती है, जो सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं और किसी से नहीं बनती, यानी जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 2 खुद के टेबल के अलावा किसी में नहीं आता, 3 ये भी खुद के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, 4 2 की टेबल में आता है, 5 नहीं आता, 6 3 की टेबल में आता है, 7 नहीं आता, 8 आता है 2 की टेबल में, फिर 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 नहीं आता, 12 आता है, 13 नहीं आता। इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर का मतलब है कि आपको ट्रैक्टर चलाना है। ट्रैक्टर का मतलब क्या है, ट्रैक्टर चलाना है, यानी इस तरह से ये ट्रैक्टर चला दो। अब देखो यहाँ लास्ट नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी रूल जिसको याद है वो तो डायरेक्ट यहाँ 5 से इसको डिवाइड कर देगा। जिसको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता वो पहले चेक करो कि देखो 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि यह 5 आ रहा है। 3 से डिवाइड तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, इससे भी नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो यहाँ क्या आ गया 5 × 5 5, कितना बच गया 1, ये बन गया 12, फिर 5 × 2 = 10, कितना बच गया 2, ये कर कितने बन गए 25, तो यहाँ आ गया 5 × 2 = 5 5 = 25। फिर अगेन 5 से, तो देखो 5 × 2 = 10, तो यहाँ आ गया 2, और यहाँ भी क्या बच गया 2, यहाँ कितने हो गए 25, 5 5 = 25। आगे तो अपने को याद है 5 5 = 25 और 5 5 = 5। जैसे ही यहाँ 1 आ जाए तो रुक जाओ, अब इसको लिखेंगे कैसे। देखो इसको लिखने का पैटर्न क्या है कि 6 2 5 यहाँ रूट लगाओ, और इसको जितने टाइम्स किया है 5 × 5 × 5 × 5, इसमें 2 2 का पेयर बना लो। ये 2 2 का पेयर बन गया। जो पेयर बनता है उसको सिंगल टाइम लिखना है, ये दोनों सिंगल टाइम लिख दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25।
5। अपने को लर्न भी है कि 25 का स्क्वायर जो होता है वो 6 to 5 होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका लेंगे तो इसको वही फैक्टर बनाना है। तो 1 और 8 9, 9 और 9 18 है। इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो 3 3 जा 9, कितना बच गया 1, तो कितना बन गया 18। तो यहाँ पे सॉरी 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, ये हो गया 3 6 जा, और ये हो गया 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये आ गया 1, ये 2 और ये 1। अब ये किसका स्क्वायर होता है? 11 का, इसलिए यहाँ पर 11, ये भी 11 और यहाँ क्या आ गया 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1089 रूट 1089 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो पेयर बन गया। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 11, ये किसका स्क्वायर होता है? 33 का। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 6 का हाफ 3, 7 का हाफ 3, कितना बच गया 1, और 16 का हाफ कितना हो गया 8। फिर 2 से करेंगे तो 3 का हाफ 1, 13, 13 का हाफ 6, फिर 1 और 18 का हाफ 9। अब ये कैसे हुआ हाफ? देखो यहाँ पर 6 का हाफ 3 है, 7 का हाफ 3 है, यानी कि जो रिमाइंडर बच जाए उसको बोल जाओ रिमाइंडर को पास में रख दो। तो 6 से जस्ट पहले 7 से जस्ट पहले 6 से 6 का हाफ 3 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा था 1, इसको यहाँ लगाती है 16 हुआ, 16 का हाफ 1। उसके बाद 3 का हाफ 1, यानी 2 का हाफ 1 होता है, फिर कितना बच गया 1, 13, 13 से जस्ट पहले कौन है 12, 12 का हाफ कितना हो गया 6, फिर 1 बच गया, 18 का हाफ क्या हो गया 9। ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का, तो ये हो गया 13। इसको लिखेंगे रूट 767 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो आ जाएगा इसका पेयर बना 2 का, एक बनाते 3 का, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 26। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।